तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल HP ट्यूशन क्लासेस में। तो बच्चों, इस वीडियो में क्लास 5, क्लास 8, क्लास 9th एंड क्लास 11th का जो पास प्रमोशन रूल है 2026 का डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि क्लास 5, 8, 9th एंड 11th वाले बच्चे फेल, पास, प्रमोटेड कंपार्टमेंट होते हैं। तो ध्यान समझ लो। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मिड टर्म में फ़ेल हैं, कुछ कह रहे हैं कि एनुअल में फ़ेल हैं, कुछ कह रहे हैं कि दोनों में फ़ेल हैं। तो आपका रिजल्ट कैसे बनेगा, आप पास हो सकते हो? पास प्रमोशन पॉलिसी क्या है, कंपार्टमेंट एग्ज़ाम कौन देगा, और ग्रेस नंबर 10 नंबर का जो होता है किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, क्या क्राइटेरिया है, सारे डाउट क्लियर कर रहा हूँ ऑल क्लासेस के लिए। ध्यान से देख लो रिजल्ट आने से पहले। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्लास 9th का देख लो, फिर क्लास 11th का, फिर क्लास 5 का, फिर क्लास 8 का। ध्यान से देखो ताकि अलग अलग वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो स्टार्ट करते हैं क्लास 9th से। ध्यान से समझो, ओके। क्लास 9th वाले ध्यान दें। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वेटेज से। सबसे मेन चीज़, कुछ सब्जेक्ट आपके 80 नंबर के हैं और कुछ 50 नंबर के हैं, ठीक है। यहाँ पर स्किल सब्जेक्ट्स और लैंग्वेज सब्जेक्ट्स, मेन सब्जेक्ट्स मेंशन किए गए हैं, ठीक है। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, जो सब्जेक्ट आपका 80 का है उसका मिड टर्म में 20 नंबर कन्वर्ट होगा, ठीक है ना, और एनुअल में वो 60 नंबर में कन्वर्ट होगा। ये चीज़ ध्यान में रखना। 80 नंबर वाला पेपर जो आपका है मिड टर्म में उसके 20 लगेंगे, एनुअल में 60 नंबर में वो कन्वर्ट होगा। ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। और 20 इंटरनल आप अभी ध्यान से समझो, आगे समझ जाओगे, ठीक है ना। मिड टर्म एनुअल दोनों को मिलाकर 10-10, 20 हो जाते हैं, ठीक है ना। 10 मिड टर्म में लग जाता है, 10 एनुअल में। आगे देखो ध्यान से। स्किल सब्जेक्ट में मान लो आपकी थ्योरी 50 की है तो मिड टर्म में 25 में कन्वर्ट होगा, एनुअल में 25। इसी प्रकार प्रैक्टिकल 50 का है तो मिड टर्म में 25 और एनुअल में 25। तो ये 25, 25, 50 ये हो जाएगा, 50 ये हो जाएगा, टोटल 100 का ये हो जाएगा, ठीक है। ये तो वेटेज है, ये बस ऐसे ध्यान में रखना। सबसे मेन चीज़ आगे समझो, ठीक है ना। अब आगे आ जाओ सीधा, जो प्रमोशन रूल है वो क्या कहता है, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान में रखना कि मिड टर्म 20 में कन्वर्ट हो रहा है और एनुअल 60 में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है ना। आगे देखो ध्यान से, यहाँ पर ग्रेड के बारे में ध्यान रखना। अगर मान लो 32 नंबर से नीचे आपके आए हैं तो ई ग्रेड होता है, फेल माना जाता है। 33 से 40 के बीच में है, डी ग्रेड होता है। 41 से 50 के बीच में C2, 51 से 60 के बीच में C1, 61 से 70 के बीच में B2, 71 से 80 के बीच में B1, 81 से 90 के बीच में A2 और 91 से 100 के बीच में A1। ये ग्रेड होता है जो आपकी मार्कशीट पर लिखा होता है, ठीक है ना। आगे देखो ध्यान से, यहाँ देखो ध्यान से, ठीक है। यहाँ पर मेंशन किया गया है पासिंग क्राइटेरिया। अब पूरी बात को ध्यान से समझो। सबसे पहली चीज़, पाँचों विषय में आपको पास होना ज़रूरी है, ठीक है। पाँचों विषय में पास होना ज़रूरी है। 3 आपके लैंग्वेज सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? जैसे कि हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, कुछ बच्चे संस्कृत लेते हैं, कुछ उर्दू, कुछ पंजाबी। तो इनमें से किसी 2 में पास होना ज़रूरी है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखना। और 3 मेन सब्जेक्ट में साइंस, SST और मैथ में पास होना ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि मिड टर्म आपका 20 में कन्वर्ट होगा, एनुअल एग्ज़ाम 60 नंबर में कन्वर्ट होगा और इंटरनल को लेकर टोटल 100 कंप्लीट हो जाएगा। अब सबसे मेन चीज़, मान लो मिड टर्म एग्ज़ाम में आप फेल हो गए हो, ठीक है ना। तो आपको टेंशन नहीं लेना है। काफ़ी बच्चों की यही क्वेरीज थी। एनुअल में अगर आप 25% लाए हो, कितने? 25% एनुअल एग्ज़ाम में 25% लाए हो हर एक सब्जेक्ट में, ठीक है, तो आप पास हो, तब भी आप पास हो जाओगे। अब 25% होता कितना है? तो 80 में से आपको एनुअल में हर एक सब्जेक्ट में 20 नंबर लाने हैं। अगर आप 20 लाए हो तो आप पास हो, ठीक है ना। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर आप एनुअल में भी 20 नंबर नहीं ला पाए हो तो अगली कंडीशन क्या है? आपको ध्यान रखना 33% लाने हैं। कितने? ओवरऑल 33%। तो आपका मिड टर्म प्लस एनुअल मिलाकर 33% होना चाहिए, यानी कि 27 80 में से होना चाहिए, दोनों को मिलाकर। मिड टर्म 20 में कन्वर्ट होगा, एनुअल 60 में कन्वर्ट होगा। दोनों को कन्वर्ट करके अगर आपका 27 नंबर बन रहा है एनुअल में, तब भी आप पास हो। ये बात समझ गए। अब इसके अलावा मान लो आप मिड टर्म में भी नहीं सही मार्क्स लाए, एनुअल में भी सही मार्क्स नहीं लाए, तब कैसे पास होगे? तो तब भी आप पास हो जाओगे। पूरी बात को ध्यान से समझो। यहाँ पर मेंशन किया गया है कि 33% के लिए आपको 33 मार्क्स आउट ऑफ 100, फिर आपको 100 में से लाना है,
33, जिसमें आपको इंटरनल असेसमेंट 20 और एक्सटर्नल असेसमेंट 80 मिलेगा एक साथ। कहने का मतलब ये है कि मिड टर्म प्लस एनुअल प्लस इंटरनल असेसमेंट तीनों को जोड़कर 33 लाना है। अब कितने में से? 80 में से नहीं, सॉरी, अब ये आपको 100 में से लाना है, ठीक है ना। जब आप मिड टर्म, एनुअल और इंटरनल असेसमेंट तीनों को ऐड करके 33 लाओगे तो 100 में से आपको लाना है, तब भी आप पास हो जाओगे। तो तीसरी कंडीशन ये हो गई कि आप मिड टर्म में भी अच्छा नंबर नहीं लाए, एनुअल में भी नहीं लाए, तो तीनों को मिलाकर 33 होना चाहिए। अब ध्यान रखना, जो आपका मिड टर्म प्लस एनुअल प्लस इंटरनल असेसमेंट है, इसमें स्कूल टीचर आपको इंटरनल असेसमेंट 20 में से 18 नंबर, 16 नंबर, 17 नंबर इतने दे ही देते हैं, ठीक है। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है स्कूल में तो प्रोजेक्ट फाइल, स्कूल के टेस्ट, कॉपी, अटेंडेंस सब कुछ आपका क्लियर है तो 20 में से 18 तक मिल जाता है, ठीक है ना। तो तीनों को मिलाकर आपको लाना है 33, कितने में से बच्चों? 100 में से। ये चीज़ ध्यान में रखना, तब भी आप पास हो जाओगे, ठीक है ना। अब एक चीज़ और ध्यान रखना है, यहाँ पर एनुअल एग्ज़ाम में 25% लाने के लिए क्यों बोला गया है? 25% इसलिए लाने के लिए बोला गया है, यानी कि 80 में से 20, क्योंकि अगर ये कंडीशन भी आपकी फुलफ़िल नहीं होगी तो आपको ग्रेस मार्क्स मिलेगा। ग्रेस मार्क्स कितने का मिलेगा बच्चों? 10 नंबर का ग्रेस मिलता है। अब वो कैसे मिलेगा, वो भी पूरी बात ध्यान से देख लो, समझ लो, ठीक है। यहाँ पर मेंशन किया गया है ग्रेस मार्क्स के बारे में, ठीक है। बाकी जो चीज़ समझा दिया, सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई हैं, ठीक है। यहाँ पर देख लो, ग्रेस मार्क्स के बारे में यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। यहाँ पर कि ग्रेस मार्क्स ओवरऑल 10 मार्क्स का मिलने वाला है, लेकिन किन बच्चों को मिलेगा? सबको नहीं मिलेगा। जो बच्चे एनुअल एग्ज़ाम में 25% एनुअल एग्ज़ाम में लाए हैं, कहने का मतलब 80 में से 20 नंबर लाए हैं, उन्हीं को 10 मार्क्स का ग्रेस मार्क्स मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। और इसमें भी एक सब्जेक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेस मार्क्स कितना मिलेगा? 5 मार्क्स का मिलेगा। ये चीज़ ध्यान में रखना, एक सब्जेक्ट में, ठीक है ना। एक सब्जेक्ट में 5 नंबर का ही ग्रेस मार्क्स मिलेगा। मान लो आपके 28 नंबर आए हैं 80 में से और 33 नहीं हो रहे हैं, ठीक है ना, एनुअल में, तो 5 नंबर प्लस हो जाएगा ग्रेस मार्क्स का, तो 28 5 33 हो जाएगा। 33% होना चाहिए, आप उस सब्जेक्ट में पास हो जाओगे। अगर मान लो आप 26 लाए हो तो 5 प्लस करने पर भी, ठीक है, यहाँ पर आपका 31 ही हो रहा है, आप 33 नहीं ला पा रहे हो तो आप कंपार्टमेंट हो जाओगे। ये चीज़ ध्यान में रखना। जो बच्चे ग्रेस के साथ पास होंगे उनके रिजल्ट में बच्चों प्रमोटेड लिखा होगा। क्या लिखा होगा? प्रमोटेड। ये चीज़ ध्यान में रखना। अब मान लो आप ग्रेस देने के बावजूद भी पास नहीं हो रहे हो तो आप हो जाओगे कंपार्टमेंट। तो कंपार्टमेंट वाला रूल देख लो, ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट हो सकते हो। अगर तीसरे में भी कंपार्टमेंट हुए हो तो आप फेल हो जाओगे, ठीक है ना। आपको फिर से 9th करनी पड़ेगी या फिर 10th आप पत्राचार विद्यालय से या फिर NIOS से करोगे, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखना। और इसकी कंडीशन क्या है? अगर आप कंपार्टमेंट हो गए हो तो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम की डेट शीट भी आ गई है, 10 अप्रैल से एग्ज़ाम स्टार्ट है, ध्यान रखना, वो देख लेना, ठीक है ना। पहले तो भगवान न करे ऐसा हो। अगर मान लो कंपार्टमेंट हो गए हो तो एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर कंपार्टमेंट एग्ज़ाम में आपको 27 नंबर 80 में से डायरेक्ट लाने पड़ेंगे। इसमें 27 लाने के लिए मिड टर्म प्लस एनुअल, इसका कोई एडिंग प्रोसेस नहीं होगा, आपको 80 में से ही 27 लाने हैं। और दूसरी मेन चीज़, इसमें पास होने के लिए ग्रेस नंबर भी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। कंपार्टमेंट में ग्रेस मार्क्स नहीं ऐड होता है, ग्रेस मार्क्स नहीं दिया जाता है, ठीक है। ग्रेस मार्क्स केवल एनुअल एग्ज़ाम के लिए है, जो बच्चे पूरी क्राइटेरिया फुलफ़िल करेंगे उनको मिलेगा, बस ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, अगर मान लो आप 3 लैंग्वेज सब्जेक्ट में 2 में पास हो, 1 में पास नहीं हो, तो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम के साथ जिस सब्जेक्ट में पास नहीं हो लैंग्वेज में, उसका भी पेपर देना पड़ेगा, अन्यथा क्लास 10th में वो सब्जेक्ट आपको नहीं मिलेगा। और 3 लैंग्वेज सब्जेक्ट में 2 में पास हो तो 1 रिप्लेस हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन बाद में भी आपको पेपर देना पड़ेगा क्लास 10th में वो सब्जेक्ट लेने के लिए, ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। तो यही पासिंग क्राइटेरिया क्लास 9th के लिए। आई होप पूरी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है बच्चों। फिर भी कहीं पर कोई डाउट है कमेंट कर सकते हो। तो बच्चों अब ध्यान से देख लो, क्लास 11th की पासिंग क्राइटेरिया, उसके बाद क्लास 5 एंड 8 की डिस्कस करेंगे। तो क्लास 11th की देखो, तो क्लास 11th के बच्चे ध्यान से समझ लें, देख लें,
ताकि किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, अलग अलग वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े A to Z। ठीक है, ध्यान से समझो। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, ये जो वेटेज है आपके सब्जेक्ट कोई कोई 70 मार्क्स के हैं, जिसमें थ्योरी 70 की है, कोई 30 का है, कोई 60 का है, कोई 80 का है। तो यहाँ पर इंटरनल असेसमेंट यानी प्रैक्टिकल जो है, जो सब्जेक्ट जिसमें थ्योरी 70 की है, प्रैक्टिकल 30 का है, या थ्योरी 30 की है, प्रैक्टिकल 70 का है, थ्योरी 60 की है, प्रैक्टिकल 40 का है, थ्योरी 80 की है, प्रैक्टिकल यानी कि इंटरनल असेसमेंट 20 का है। तो यहाँ पर मेंशन है कि मिड टर्म में 70 वाला जो मार्क्स है 20 में कन्वर्ट होगा थ्योरी का, और जो प्रैक्टिकल 30 का है 5 में कन्वर्ट होगा। इसके बाद में एनुअल में जो थ्योरी 70 की है 50 में कन्वर्ट होगी, और जो प्रैक्टिकल है 30 का 25 में। इसको ऐड करोगे तो 50 + 20 कितना हो गया 70, और 5 + 25 30, टोटल हो गया 100। ठीक है, इसी प्रकार आपको यहाँ पर ये समझना है कि मिड टर्म में ये कितने में कन्वर्ट हो रहा है और एनुअल में कितने में कन्वर्ट होगा। ठीक है, इसके बाद आपको ध्यान रखना है, ये तो जिस हिसाब से नंबर कन्वर्ट होगा यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, अब सबसे मेन चीज़ नीचे आकर देखो, ये आप ध्यान में रखना। ठीक है, यहाँ पर मेंशन है, यहाँ पर ये मेंशन है पास होने के लिए सबसे पहली बात तो आपको 5 मेन सब्जेक्ट में यहाँ पर मेंशन है, एडिशनल को यानी इंटरनल को छोड़कर 33% लाने हैं। कितने लाने हैं 33%। ठीक है, केवल थ्योरी के। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये 33% आपके मिड टर्म प्लस एनुअल के दोनों में थ्योरी को मिलाकर होने चाहिए। ठीक है, और एनुअल में पास होने के लिए, मान लो मिड टर्म में फेल हो, एनुअल में पास होने के लिए आपको कम से कम 25% लाने पड़ेंगे हर एक सब्जेक्ट में। ठीक है, यहाँ पर मेंशन है साफ साफ। ठीक है, अब 25% के हिसाब से पहले देखो कि कितने में से कितना मार्क्स आपको लाना है। अब मान लो 25% का हिसाब लोगे तो 80 में से जो पेपर आपका 80 का है थ्योरी का, उसमें से 20 लाना है। ठीक, जो 70 का है उसमें आपको 18 लाना है, जो आपका 60 का है उसमें आपको 15, जो आपका 50 का पेपर है, ठीक है 50 मार्क्स का, उसमें आपको 13 लाना है। ठीक है, ये 25% के हिसाब से है। 80 में से 20, 70 में से 18, 60 में से 15, 50 में से 13। क्यों, ये एनुअल में लाना है 25%। इसके अकॉर्डिंग आपको ग्रेस मिलेगा, अभी मैं आगे आपको समझाऊंगा। ठीक है, और मान लो 25% नहीं बन रहा है, ठीक है, तो मिड टर्म और एनुअल को मिलाकर आपका 33% बन रहा है केवल थ्योरी का। तो इस हिसाब से कितने मार्क्स आपको लाने हैं, ध्यान से समझो पूरी बात को। ठीक है, इस हिसाब से मिड टर्म एनुअल को मिलाकर 80 में से 27 चाहिए। ठीक है, 70 में से 23 चाहिए, 60 में से 20 चाहिए, मिड टर्म प्लस एनुअल में थ्योरी को ऐड करके 33% के लिए। ये चीज़ ध्यान में रखना। ठीक है, ये बात समझ गए। अब आगे देखो ध्यान से, इसके बाद में जो बच्चे 25% लाएंगे, ठीक है, वो बच्चे पास माने जाएंगे। या मिड टर्म एनुअल दोनों को मिलाकर 33% आपने कर लिया, मिड टर्म आपका अच्छा गया या एनुअल ख़राब गया, या एनुअल मिड टर्म अपोजिट कुछ भी हो सकता है, ओवरऑल मिलाकर 33% हो गया है, तब भी आप पास हो, ध्यान रखना। ठीक है, अब किन बच्चों को ग्रेस मिलेगा, जो बच्चे एनुअल एग्ज़ाम में, यहाँ पर साफ साफ मेंशन है 25% अचीव किए हैं एनुअल एग्ज़ाम में, ठीक है, उनको यहाँ पर ग्रेस के बारे में बताया गया है। ठीक है, कि 10 मार्क्स का ग्रेस मिलेगा जो बच्चे 25% एनुअल एग्ज़ाम में अचीव किए हैं, यानी कि प्राप्त किए हैं। अब 25% का मैंने आपको हिसाब बता दिया। ठीक है, जैसे कि 80 में से आपको 20 लाने हैं। ठीक, 80 में से 20, 70 में से 18, 60 में से 15, 50 में से 13, ये 25% है। अगर इतना आपने एनुअल एग्ज़ाम में अचीव किया है, ठीक है, और मान लो मिड टर्म आपका ख़राब है, मिड टर्म में ज़्यादा अच्छा स्कोर नहीं किए हो, 33% नहीं बन रहा है, तो आपको ग्रेस मिलेगा, वो भी 10 मार्क्स का बस। और 10 मार्क्स में भी यहाँ पर साफ साफ मेंशन है कि एक सब्जेक्ट में केवल 5 मार्क्स का ग्रेस आपको मिलेगा 33% कंप्लीट करने के लिए थ्योरी में। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना।
और इसके बाद में अगर आप पास नहीं हो रहे तो कंपार्टमेंट हो जाओगे, तो कंपार्टमेंट में ग्रेस मिलता भी नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। तो आपको 5 मार्क्स ग्रेस में मिलेगा 33% करने के लिए, ये चीज़ ध्यान में रखना। एग्जाम्पल मान लो आपने 28 अचीव किया है, तो इसमें +5 हो जाएगा एक सब्जेक्ट में, ठीक है। कितना हो जाएगा 33, ठीक है। अगर मान लो 28 नहीं है 26 है, तो 5 ही प्लस होगा, फिर भी आपका 33 नहीं हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखना, 31 ही हो रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप क्या हो जाओगे कंपार्टमेंट। आगे एक चीज़ और ध्यान रखना, जो बच्चे ग्रेस के साथ पास होंगे उनके रिजल्ट में प्रमोटेड लिखा होगा, क्या लिखा होगा, प्रमोटेड, ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है, प्रमोटेड। और दूसरी चीज़, कंपार्टमेंट अगर आपकी आ रही है तो ध्यान रखना केवल एक ही सब्जेक्ट में आप कंपार्टमेंट का पेपर दे सकते हो। बाकी क्लास 11th वाले बच्चे अगर 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट है तो सीधा सीधा फेल हो जाओगे, आपको दोबारा 11th क्लास करनी पड़ेगी, ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। तो यही आपकी पासिंग क्राइटेरिया है इस सेशन की। आई होप पूरी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। बाकी कंपार्टमेंट का क्या हिसाब किताब होता है इसके लिए मैं अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, अभी फ़िलहाल इतना ही है, ठीक है। कहीं पर कोई डाउट है कमेंट कर सकते हो, यही पासिंग रूल है 2026 के लिए। अब ध्यान से देख लो क्लास 5 एंड 8 का रूल क्या है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से क्लास 5 एंड क्लास 8 का पास प्रमोशन रूल स्टार्ट हो रहा है, ध्यान से समझ लो, क्योंकि दोनों क्लास के बच्चे फेल कंपार्टमेंट प्रमोटेड होते हैं, तो ध्यान से समझो दोनों क्लास के बच्चे, ओके। तो स्टार्टिंग से ध्यान से समझ लो, जो आपका मिड टर्म एग्ज़ाम हुआ है वो 20 नंबर में कन्वर्ट होगा, जो एनुअल हुआ है वो 50 नंबर में कन्वर्ट होगा, यानी कि मिड टर्म का 20 नंबर लगेगा, एनुअल का 50, ये 50 में से आपका लगने वाला है, ठीक है। तो 50-20 ये हो जाएगा 70, और साथ में 30 नंबर आपका इंटरनल का रहेगा, तो 70 + 30 हो जाएगा 100। तो हर एक सब्जेक्ट 100 नंबर का रहने वाला है। अब 30 नंबर जो आपका इंटरनल होगा उसमें क्या ध्यान रखना है, ध्यान से देखो, अटेंडेंस आपकी 5 मार्क्स में कन्वर्ट होगी जो स्कूल आप जाते हो, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर देख लो, प्रोजेक्ट, पोर्टफोलियो, असेसमेंट, पीरियोडिक टेस्ट, इन सभी के 5 मार्क्स लगने वाले हैं। टोटल ये हो जाएगा, ध्यान से देख लो, 30। कितना हो जाएगा 30, ठीक है। अब इसके बाद में आपने सही परफॉर्मेंस स्कूल में किया है, आपकी अटेंडेंस सही है, सारे टेस्ट दिए हो, कॉपी टाइम पर चेक करवाए हो और प्रोजेक्ट फाइल जमा किए हो, तो 30 नंबर आपको 30 में से 28, 29 तक मिल जाएगा, ध्यान रखना। और मिड टर्म का जो पेपर दिए हो वो 20 में कन्वर्ट होगा, एनुअल वाला 50 में कन्वर्ट होने वाला है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखना। तो अगर आप मिड टर्म में मान लो फेल हो, ठीक है ना, तो एनुअल में कैसे पास होगे, कितना नंबर चाहिए, और एनुअल में भी फेल हो तो टोटल आपको मिड टर्म, एनुअल और इंटरनल असेसमेंट को मिलाकर 33 लाना है। तो ध्यान से पूरी बात को समझ लो, ठीक है। और यहाँ पर अटेंडेंस का रूल मेंशन है कि अगर आपकी अटेंडेंस 75 तक है तो एक भी नंबर नहीं लगेगा, 76 से 80 के बीच में 1 नंबर लगेगा, 81 से 85 के बीच में 2 नंबर लगेगा, 86 से 90 के बीच में 3, इसी प्रकार यहाँ पर मेंशन है, ठीक है ना। सेम पासिंग क्राइटेरिया क्लास 8th के लिए है, दोनों सेम है, तो कोई एक समझ लो, दोनों क्लास के लिए सेम हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, पासिंग क्राइटेरिया जो है क्लास 8 एंड 5 के लिए सेम है, ठीक है। यहाँ पर अगर मान लो, यहाँ पर साफ साफ मेंशन है, मिड टर्म 20 में कन्वर्ट होगा, एनुअल एग्ज़ाम 50 में कन्वर्ट होगा, 70 हो जाएगा। यहाँ पर इंटरनल असेसमेंट के बारे में मेंशन किया गया है, 5 नंबर जिस चीज़ के लग रहे हैं, टोटल 30 का ये हो जाएगा, तो 30, 20, 50, 100 नंबर का हो जाएगा। ओवरऑल मिलाकर मान लो आप मिड टर्म में फेल हो तो टेंशन नहीं लेना है, एनुअल में 25% लाने हैं, यानी कि 60 में से आप 15 लाओगे तब भी पास हो, या फिर आप 50 में से 13 लाए हो तब भी पास हो, यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया गया, आराम से पढ़ लो, ठीक है। अब मान लो आप ये अचीव नहीं कर पाए, ठीक है ना, आप इतना स्कोर नहीं किए हो, तब भी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, तब भी पास हो जाओगे। कंडीशन क्या रहेगी, मिड टर्म प्लस एनुअल प्लस इंटरनल असेसमेंट, तीनों को मिलाकर लाना आपको 33, कितने में से, 100 में से। अब 100 कैसे हो गया, 20 मिड टर्म, 50 एनुअल, 30 इंटरनल, ठीक है, तो 100 हो जाएगा ये ऐड करके, ठीक है, इतना लाना पड़ेगा, ये चीज़ ध्यान में रखना।
तो इंटरनल असेसमेंट 30 का होता है तो स्कूल टीचर आपको 25 दे देते हैं। किसी किसी बच्चे को 30 तक मिल जाता है अगर उसने टाइम पर कॉपी चेक करवाया है, सारा काम कंप्लीट किया है, ड्यूटी दिया है, फाइल दे रखा है, अटेंडेंस बढ़िया है तो इतना मिल जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। एनुअल में मान लो 10 ला लिए हो तो 35 हो गया, 33 चाहिए पास, ऐसे भी हो जाओगे। और मान लो मिड टर्म में भी कुछ है तो वो भी ऐड हो जाएगा, इसी प्रकार आप पास हो जाओगे। ठीक है, अब आगे बताया गया कि जो बच्चे मिड टर्म प्लस एनुअल प्लस इंटरनल असेसमेंट को मिलाकर भी 33 नहीं कंप्लीट कर रहे हैं, वो पास होंगे या नहीं होंगे, तो वो भी हो सकते हैं, क्योंकि उनके लिए ग्रेस प्रोसेस यहाँ पर बताया गया है कि ग्रेस उनको दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 10 मार्क्स का ग्रेस मिलने वाला है, लेकिन इसकी कंडीशन ये है कि 10 मार्क्स का ग्रेस उन बच्चों को मिलेगा जो बच्चे यहाँ पर मेंशन किया गया 50 में से 13 लाए हैं। 50 में से कितना लाए हैं? 13 एनुअल एग्ज़ाम में, या फिर 60 में से 15 लाए हैं, 25% यहाँ पर मेंशन है। तो उनको ग्रेस मिलेगा कितने नंबर का? 10 नंबर का मिलने वाला है, यहाँ पर मेंशन किया गया है 33% कंप्लीट करने के लिए। लेकिन ध्यान रखना, ये 10 नंबर का ग्रेस तभी मिलेगा जब आप 25% लाए हो, 50 में से 13 या फिर 60 में से 15, ध्यान रखना। और एक सब्जेक्ट में कितना आपको ग्रेस मिल सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकता है आपको 5 नंबर का ग्रेस, यहाँ पर मेंशन किया गया है। ध्यान से पढ़ लो 33% कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो 5 नंबर का ही ग्रेस आपको मिलेगा, ये चीज़ ध्यान में रखना। बाकी जो 5 नंबर का ग्रेस बचेगा किसी दूसरे सब्जेक्ट में ऐड कर दिया जाएगा। अगर मान लो ग्रेस देने के बाद भी आप पास नहीं हो रहे, पहली बात तो अगर ग्रेस के साथ आप पास हुए हो तो आपके रिजल्ट में प्रमोटेड लिखा होगा। क्या लिखा होगा? प्रमोटेड। ठीक है, प्रमोटेड लिखा होगा। अगर ग्रेस के साथ पास हो तो, विदाउट ग्रेस पास हो तो पास लिखा होगा, ये चीज़ ध्यान में रखना। ठीक है, अगर विदाउट ग्रेस पास हो तो आपके रिजल्ट में पास लिख कर आएगा, अगर ग्रेस के साथ पास हो तो प्रमोटेड लिख कर आएगा, ये चीज़ ध्यान में रखना, प्रमोटेड लिखा होगा। ठीक, अब मान लो जो बच्चे कंपार्टमेंट हो गए हैं, ग्रेस देने के बाद पास नहीं हुए, तो उनके लिए एक मुश्किल बढ़ जाएगी। वो क्या है? ध्यान से देखो, यहाँ पर मेंशन किया गया है कि जो बच्चे कंपार्टमेंट होंगे उनको 25% लाना पड़ेगा री एग्ज़ाम में। ठीक है ना, री एग्ज़ाम में पास होने के लिए 25% लाना पड़ेगा, यानी कि 70 में से 18 नंबर कम से कम लाने हैं उनको। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर मेंशन है कि उनको ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेगा। जो बच्चे कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम देंगे उनको ग्रेस मार्क्स 10 नंबर का जो दिया जाता है नहीं मिलेगा, ये केवल एनुअल एग्ज़ाम में ही मिलने वाला है। वो भी सारी क्राइटेरिया फुलफ़िल कर रहे हैं तो कंपार्टमेंट वाले बच्चे ग्रेस मार्क्स नहीं पाएंगे, ये चीज़ ध्यान में रखना। तो यही क्राइटेरिया आपकी है 2025-26 की। आई होप पूरी बात समझ में आ गई होगी। फिर भी कहीं पर कोई डाउट है कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर। ओके।